नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे। ठीक है, विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, कल की वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो आपका आधे पे जाकर के बंद हो गया था, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। दोस्तों, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर वीडियो बीच में आपने छोड़ दिया, टॉपिक को पूरा नहीं किया, और कुछ एक बच्चों ने कुछ एक चीजें और कमेंट की थी जो उनको कुछ थोड़ा सा नहीं समझ में आया था। तो दोस्तों, एक बार मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो हमारा आज का टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो आज हम लोग एक नए सिरे से फिर से इसको पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि यह चीज आपके समझ में आए और समाप्त भी ये चीज आज का ये टॉपिक आपका आज ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कल दोस्तों जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वह है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यह हमारा जो रासायनिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मुख्यतः हमारे जो है 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मुख्यतः कितने प्रकार की? 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आइए हम लोग उसका नाम देखते हैं कि कौन कौन सी और 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। पहला है जो आपका वह है संयोजन। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, पहला आपका क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा आपका वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो वियोजन अभिक्रिया देखिए, पहला संयोजन। संयोजन का मतलब है कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन। इसका अंग्रेजी मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और वियोजन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा आपका है प्रतिस्थापन या विस्थापन रिएक्शन, जिसको आप लोग बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगला है द्विविस्थापन रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में भी है? इसको बोलते हैं आप लोग डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपके मुख्य यह हो गए। इसके अलावा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ये सारे भी हैं, लेकिन वह जो है इसके बाद। ठीक है, जो मुख्यतः आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी वह तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, या तो जो है आपका वियोजन अभिक्रिया होगी, या तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। बात समझ में आई? दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं? पहला हमारा क्या है? संयोजन। संयोजन। संयोजन का मतलब बात से ही समझ, शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा? योग होगा। ठीक है, योग होगा, एडिशन होगा, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसे समझिए, जैसे हम लोगों का कभी कभी क्या होता है कि हम लोग की विद्यालय में मान लीजिए कि 2 या 3 सेक्शन है। ठीक है, और कभी कभी हमारे यहाँ टीचर्स की कमी हो जाती है, किसी कारणवश कोई टीचर नहीं आए, तो उस समय क्या किया जाता है? 2 सेक्शन के बच्चों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक, कंबाइन करने का मतलब कॉम्बिनेशन।
मतलब दो अलग अलग चीजों को आप एक साथ बैठा दें, एक साथ मिला दें और उससे जो आपका प्रोडक्ट निर्मित हो जाए उसको आप बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपके संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोस्तों क्या होता है, जो हमारा अभिकारक होता है, ठीक है, जो हमारा अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक है वह मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होता है इसमें, हमारा दो अथवा दो से अधिक जो आपका अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट से है। रिएक्टेंट कौन होता है? जो आपस में अभिक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं आप अभिकारक, ठीक है, या रिएक्टेंट बोलते हैं। तो दो अथवा दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब मिलेगी तो दो चीज लेकिन निर्मित क्या होगा? एक चीज। जैसे आप लोग एक ऐसे सिंपल से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए उसको मतलब ये उसका एग्जाम्पल नहीं है लेकिन मैं दैनिक जीवन में एक बात करता हूं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी शरबत बनाते हैं। शरबत कैसे बनाते हैं भैया? आप लेते हैं चीनी, ठीक है, और आज एक पात्र में जल लेते हैं। जब जल जितना लिया, ठीक है, एक अंदाज मात्रा में उतना ही चीनी आप उस जल में मिलाते हैं और इसके बाद दोनों को आपस में घोलते हैं। तो चीनी आपके पानी में या जल में घुल जाती है। तो जो अब बन गया, ठीक है, जो अब आपको प्राप्त हुआ उसको आप शरबत नाम देते हैं, ठीक है, जो एक पेय पदार्थ होता है। तो कहने का मतलब आपका जो शरबत है वह कैसा है? दो अथवा दो से अधिक अभिकारक का क्या है? एक उत्पाद, एकल उत्पाद है। क्योंकि आपको मिला तो कोई एक चीज, लिया आपने दो चीजें था। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपने शरबत लिया, शरबत बनाने के लिए क्या लिया था? चीनी लिया था और पानी लिया था, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो संयोजन रिएक्शन होता है उसमें हमारे दो अभिकारक आपस में मिलते हैं और मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक सामान्य संयोजन अभिक्रिया को अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा होगा A प्लस B गिव्स आउट AB, ठीक है। मतलब A और B दोनों ने आपस में क्या किया? क्रिया किया और बना क्या लिया? AB बना लिया, ठीक है। तो AB हमारा क्या हो गया? उत्पाद। AB क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों? हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद हो गया। जबकि हमारा A और B अलग अलग क्या है? ये सब क्या है? आपके अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है, ठीक है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आइए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम को लेते हैं। किसको लेते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू इस संयोजन रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम को लिया और इसके साथ हमने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को हीट कर दिया, ठीक। अब जब हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इस अभिक्रिया में हमारा एक अभिकारक मैग्नीशियम है तथा दूसरा अभिकारक क्या है? ऑक्सीजन है। अब दोनों मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब दोनों आपके अभिकारक क्रिया कर रहे हैं तो एक ही उत्पाद बन रहा है, इसके साथ कोई और चीज तो नहीं बन रही, सह उत्पाद कोई चीज बन नहीं रहा है, इस अभिक्रिया से कोई और चीज निकल नहीं रही है। इसका मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? संयोजन रिएक्शन है, या जिसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए समझने, अब आप उम्मीद करते हैं समझ में आया, क्योंकि आप देखिए कल किसी बच्चे ने पूछा था सर एकल अभिकारक क्या है, ठीक है। क्या उसने पूछा था किसी बच्चे ने, सर एकल अभिकारक नहीं समझ में आया। भैया मैं अभी आपको बताता हूँ एकल उत्पाद, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको समझ में, जब कोई भी अभिकारक आपस में क्रिया करे, ठीक है, चाहे वह दो हो, दो से अधिक हो, ठीक है, या जितना भी हो, वह मिलकर के जितने भी आपके अभिकारक सभी मिलकर के सिर्फ एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, उसको बोलते हैं एकल उत्पाद, ठीक है। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वह एकल उत्पाद है। भैया यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आकर के मिल गया और आपका बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह आपका क्या है? एकल उत्पाद है। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको संयोजन रिएक्शन, ठीक है, समझ गया, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके देखते हैं, अगला हमारा क्या है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए वियोजन अभिक्रिया हम लोग देखते हैं।
या अगर आप लोग कहें ना समझ में आया हुआ हो तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू आप संयोजन क्रिया को समझें। नहीं समझ में आया दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन देख ही लेते हैं। जैसे आपका जो हाइड्रोजन होता है वह जो है जल के साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बना देता है, जल बना देता है, ठीक है। जो आपका हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, जल बना देता है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब यहां पर क्या रहा, हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, मिल जा रहा है। संयोग का मतलब होता है मिलना, संयोजन वर्ड जो है संयोग से बना हुआ है, ठीक है। तो संयोग का मतलब ही होता है मिलना। जब कोई चीजें आपस में मिलती हैं तो कोई चीज निकल थोड़े ना जाती है, दोनों मिलकर के एक हो गई और मजबूत हो गई ना। तो इसी प्रकार से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, मिलकर के आपके जल का निर्माण कर लिया। यह आपका संयोजन क्रिया का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अगला है आपका वियोजन क्रिया, जिसको आप लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या क्रिया है, वियोजन क्रिया है। आइए हम लोग, तो भैया वियोजन क्रिया में क्या होता है, वियोजन क्रिया में जो संयोजन क्रिया का जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। किसका, जो आपके संयोजन क्रिया में होता है। संयोजन क्रिया का जस्ट उल्टा कहां पे होगा, वियोजन क्रिया में होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ऐसे समझिएगा जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं, पार्ले जी बिस्कुट बहुत खाते हैं, ठीक है, या नमकीन वगैरह खाते हैं, जो भी चीजें आप खाते हैं, तो जब आप उस चीज का पैकेट खरीदे, बंडल खरीदे, तो उसमें आप देखिएगा तो टेबल बनी रहती है, वहां पे लिखा रहता है कंपोनेंट, ठीक है। क्या क्या उसके जो है मटेरियल उसमें पड़े हुए हैं, उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वही चीज आपका कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा रहता है। ढेर सारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखी रहती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का डीकम्पोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है कि कितने घटक हैं, कितनी चीजें आपस में मिलके बनी हुई है। कंपोजिशन का मतलब कितनी चीजों से मिलकर के हमारा चीज निर्मित हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डीकम्पोजिशन, डी का मतलब तोड़ दिया जाए, ठीक है। डी का मतलब अलग, कंपोजिशन को अलग अलग करना ही क्या कहलाएगा, डीकम्पोजिशन कहलाएगा। मतलब कोई जैसे ये चाक है, चाक कितने चीजों से मिलकर के बना हुआ है, यदि उतनी चीजों को हम अलग अलग करके इससे निकाल दे तो यही तो हो गया डीकम्पोजिशन इस चाक का। बात समझ में आई। तो अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भैया, हमारा जो अभिकारक होता है तो वो कैसा होता है, एकल होता है। तो हमारा एकल अभिकारक टूट जाता है, ठीक है। अन्य जो है तत्वों में टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। बात समझ में। जैसे एक सामान्य अभिक्रिया हम लोग देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, हमने बताया कि जो हमारा एकल अभिकारक होगा वह दो उत्पाद अथवा दो से अधिक उत्पादों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमारा अभिकारक है AB, क्या है हमारा अभिकारक कोई है या रिएक्टेंट कोई है AB, ठीक है। अब इस AB को, ठीक है, यह AB क्या किया हमने, मान लो कर दिया हीट, तो यह AB अब टूट जा रहा है A+B में, A+B में। मतलब हमें दो उत्पाद प्राप्त हुआ, एक उत्पाद तो आपका A होगा और एक उत्पाद आपका क्या हो गया, B हो गया। मतलब A और B आपको दो अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की यदि रिएक्शन होगी कि हमारा एकल अभिकारक, एकल अभिकारक देखिए यही है, एकल अभिकारक का मतलब अभिकारक कितना हो, एक ही हो, एकल का मतलब सिंगल, ठीक है। तो हमारा अभिकारक यदि एक है और वह क्या कर जा रहा है, टूट जा रहा है दो अथवा दो से अधिक उत्पाद में, तो इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं वियोजन अथवा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आपको आई होगी कि वियोजन अथवा डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। वियोजन अथवा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने बताया कि जो आपका वियोजन क्रिया होती है, इसमें जो आपका एकल अभिकारक होता है वह एकल अभिकारक टूट जाता है अपने अवयवों में, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, ठीक है। इसको जब आप टेम्परेचर देते हैं, यह आपका अभिकारक हो गया।
अब यह कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। यह कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको टेम्परेचर से हीट करेंगे तो यह, जब देखिए किसी भी अभिक्रिया में यदि कार्बोनेट CO3 प्रेजेंट है तो यह टूटेगा, डेफिनेट है। गर्म करेंगे तो टूट जाएगा CO2 में, बात समझ में आई? CO2 में टूट जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा साथ साथ। तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में, किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बात समझ में लिया? तो हमारे वियोजन अभिक्रिया में हमारा जो अभिकारक होगा वह टूट जाएगा दो अथवा दो से अधिक उत्पाद में। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। एग्जाम्पल में क्या दिया? कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया और यह ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। यह चीजें हम उम्मीद करते हैं अब तक आपको समझ में आई होंगी। अब आपको यह दो रिएक्शन समझ में आ गया होगा, संयोजन तथा वियोजन। अगला हमारा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। जितना अभी तक हमने आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया, जो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया, वो हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। और अगर नहीं आया तो आप अभ्यास पसंद करिएगा, एक बार वीडियो को देखने के बाद अभ्यास पसंद करिएगा। और अगर नहीं समझ में आता है या वहां पे प्रश्न नहीं कर पाते तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए, इसके बाद आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो रहेंगे, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं जो, वह क्या करते हैं? कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, विस्थापन का मतलब क्या लिखा? डिस्प्लेस। प्लेस का मतलब, प्लेसमेंट का मतलब प्लेस है, और डिस का मतलब अलग हटा देना, मतलब अपने जहां पे उसका मूल स्थान है, मूल स्थान से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कभी कोई व्यक्ति सड़क से जा रहा है बाइक लेकर के, और मान लीजिए कि बरसात का समय चल रहा है और उसका पैर फिसल गया या गाड़ी फिसल गई, ठीक। अब जब गाड़ी फिसलती है तो व्यक्ति गिर जाता है। जब व्यक्ति गिर गया तो पता लगता है कि जो है इसका जो कंधा है, यहाँ की जो हड्डी है, ठीक है, वह अथवा कमर की हड्डी क्या कर गई है? डिस्प्लेस कर गई है। तो हम लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, एक्सरे कराया जाता है उस व्यक्ति का। एक्सरे जब कराएगा तो डॉक्टर यही बताता है, भैया इनके कंधे की हड्डी डिस्प्लेस कर गई है, अथवा कमर की हड्डी जो है डिस्प्लेस कर गई है, डिस्क इनकी डिस्प्लेस कर गई है। बात समझे? मतलब जहां उसका मूल स्थान था, उस मूल स्थान से उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो उसको आप लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट आज का अगला जो रासायनिक अभिक्रिया है, अगला टाइप जो है वह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अथवा जिसको आप लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका जो कम क्रियाशील वाला तत्व रहे, ठीक है, जो कम क्रियाशील वाला तत्व रहे उसको अधिक क्रियाशील वाले तत्व के द्वारा, अधिक क्रियाशील वाले तत्व के द्वारा क्या कर दिया जाता है? उसके स्थान से, मूल स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, हमने बताया कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील वाला तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व के द्वारा अपने मूल स्थान से विस्थापित कर दिया जाता है। आइए एक सामान्य एग्जांपल, जनरल इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ले लीजिए AB, ठीक है, और C। AB आपका एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक C है। अब इन दोनों की आपस में जब क्रिया होगी, तो हम मान लेते हैं कि C वाला ज्यादा क्रियाशील है। क्या है? ज्यादा क्रियाशील है या मोर एक्टिव रिएक्टिव है, ठीक है। अब यह ज्यादा क्रियाशील कौन है? ये C वाला है। और B वाला क्या है? कम क्रियाशील है। यदि C ज्यादा क्रियाशील है, B कम क्रियाशील, इसका मतलब C B को विस्थापित कर देगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा AC प्लस B मिल जाएगा।
बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या देखिए, सी वाला प्लेस बी ले लिया, बी का प्लेस सी ले लिया, मतलब बी वाले प्लेस को ट्रांसफर करके सी आ चुका है। बात समझ में आई। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विस्थापन और द्विविस्थापन में बहुत छोटा सा अंतर है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आपका एपी एक अभिकारक है और सी एक अभिकारक है। यह आपस में दोनों अभिकारक क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप बी वाला हम मानते हैं कि यहाँ पर कम क्रियाशील है और सी वाला अधिक क्रियाशील है। तो हम बता रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया में कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वह कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से, मूल स्थान से विस्थापित कर देता, हटा देता है। तो यहाँ पे आपके ए बी था, ठीक है। अब यह सी जो है इसको विस्थापित कर देगा बी को, और बी जब यहां से निकल जाएगा तो जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह होगा एसी, और एसी के साथ साथ बी मिल जाएगा। बात समझ में आई। क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि जितने तत्व आपके जो है अभिकारक में शामिल होंगे उतने ही मात्रा में, समान द्रव्यमान में आपके उत्पाद में भी उतने ही तत्व रहेंगे। बात समझ में आई। तो यह चीज आपने पहले ही पढ़ रखी है। तो यहाँ पर सी अधिक क्रियाशील होने के कारण बी को विस्थापित कर देता है, इसलिए इस प्रकार की रिएक्शन को, इस प्रकार की अभिक्रिया को आप लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आई। तो यह हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक जनरल एग्जांपल के थ्रू आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। जैसे हम एक लेते हैं जिंक, उसको कराते हैं, उसकी क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जिंक की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ये आपका जिंक हो गया, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HCl। तो अब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब आप जिंक की क्रिया कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वह मिलेगा जिंक क्लोराइड। क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 प्लस H2। समझ में आई। हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि जिंक जो है वह क्लोरीन से क्या है, जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक है। अब इस जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। जब हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो आपका जो नया प्रोडक्ट बन करके आया वह क्या बन के आया कि यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पे जिंक आकर के जुड़ गया और जिंक हाइड्रोजन अलग निकल गया, मतलब अपने मूल स्थान से हाइड्रोजन बाहर हो गया और आपका उत्पाद बना जिंक क्लोराइड। क्या बना, जिंक क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके मूल स्थान से क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है या हटा दे रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा और यह क्रिया भी आपको समझ में आई होगी। अगला आपका है द्विविस्थापन। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विस्थापन और द्विविस्थापन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है विस्थापन और द्विविस्थापन में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार, जिसका नाम आपने दिया है द्विविस्थापन। ये चौथी रिएक्शन है, चौथा टाइप है द्विविस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है, द्वि का मतलब दो और विस्थापन का मतलब विस्थापित होना या हटाना, मतलब दो बार किसी चीज का एक जगह से हटना। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारक के आयनों के बीच एक्सचेंज होता है, मतलब अदला बदली होती है, आदान प्रदान होता है। बात समझे। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जो आयन होते हैं वह अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो जब आदान प्रदान करेंगे इसका मतलब एक का आयन दूसरे के साथ, दूसरे का आयन उसके साथ। बात समझ में। तो कुछ इस प्रकार की यदि हमारी अभिक्रिया होगी तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे सामान्य अभिक्रिया हम लोग लेते हैं
बी। ठीक है, ये हमारा एक अभिकारक है और दूसरा हमारा अभिकारक है सी डी। ठीक है, हमारा एक अभिकारक है ए बी, दूसरा अभिकारक है सी डी। इसकी जब हमने क्रिया कराई तो इसमें आयन एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? आयन एक्सचेंज होंगे। इसका मतलब मान लेते हैं कि हमारा जो डी है यह बी के स्थान पर आ जाएगा और बी जो है वह डी के स्थान पर चला जाएगा। आदान प्रदान का मतलब इतना ही समझिए, जैसे कि हमने कभी कभी क्या करते हैं, आदान प्रदान हम लोग रोज करते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में रोज आदान प्रदान करते हैं। पूछिए कैसे? जैसे हमारे पास पैसा है और दुकानदार के पास सामान है, तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा दुकानदार को देते हैं और उसके बदले में वो क्या करता है, हमें सामान देता है। इसका मतलब हमारे घर से कोई चीज गई दुकान पे और दुकान से कोई चीज आ गई हमारे घर पे। ऐसे समझिएगा कि पहले गांव में क्या होता था, जब पैसे किसान के पास नहीं होते हैं तो किसान कोई चीज जब उसको खरीद रहा है तो उसके यहाँ दो ही चीजें होती है, या तो गेहूं या तो धान। ठीक है, मुख्यतः तो वह जैसे मार्केट से कोई जो बेचने वाला होता है दुकानदार, कोई सामान लेके गांव में गया तो वह जब सामान देता है, ठीक है, तो किसान अपने घर से उतना उसके एवरेज में, ठीक है, उसी के बराबर कुछ उसी प्रकार का या उसके बराबर मूल्य का या तो धान देगा या तो गेहूं देगा। चावल मतलब जिसको आप कह सकते हैं चावल देगा अथवा गेहूं देगा। बात समझने की कोशिश करिएगा। मेरा कहने का मतलब आदान प्रदान का है। ठीक है, चावल गेहूं से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब आदान प्रदान से है कि मतलब जितना मात्रा में आप जितने मूल्य की चीज आप हमें दे रहे हैं उतने ही मूल्य की चीज मैं आपको भी दूंगा। तो इसी को बोलते हैं कि आदान प्रदान करना। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो आपका एपी है एक अभिकारक, दूसरा अभिकारक है सी डी, तो आपने कहा कि बी जो है वह डी के द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है, तो यहां से बी निकल करके डी को विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब आदान प्रदान होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा कि जो विस्थापन क्रिया हो रही थी वहां पे आपने देखा था ए बी प्लस सी किया था। ठीक है, और गिव्स आउट ए सी प्लस बी आ गया था। वहां पे आपने देखा था, वहां पे क्या था, सी बी को विस्थापित कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका कि जो डी है या बी को तो विस्थापित कर ही रहा है, साथ ही साथ बी जो है यहाँ से डी को भी विस्थापित कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई एक एग्जाम्पल आपने नहीं देखा था। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। ठीक है, एक मतलब दूसरे को विस्थापित कर देता है, दूसरा इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के को विस्थापित करते हैं, एक दूसरे के आयनों का जो है एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो अब जो आपका प्रोडक्ट निकल के आएगा एडी प्लस सीबी या बीसी, जो भी आप कह लीजिए, इस प्रकार का आपको उत्पाद मिल जाएगा। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के जो आयन होते हैं वह आपस में आदान प्रदान करते हैं, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अथवा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम सल्फेट, उसकी क्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। सोडियम सल्फेट की क्रिया, सोडियम सल्फेट मतलब NaSO4, सोडियम सल्फेट हो गया आपका, और बेरियम क्लोराइड का मतलब हो गया BaCl2। ठीक, अब आपने कहा कि सोडियम सल्फेट की क्रिया, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं आप? बेरियम क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। जब आपने सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराई तो आप देखेंगे कि बेरियम सल्फेट बन गया BaSO4 और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपके प्राप्त। यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका बेरियम है, ठीक है, बेरियम यहां पर जाता है, सोडियम को विस्थापित कर देता है। ठीक है, अब जब सोडियम को विस्थापित करके बेरियम सल्फेट से जुड़ गया तो इसका नाम हो गया बेरियम सल्फेट। ठीक, अगला आपका जो है सोडियम यहां से क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लिया, बेरियम को हटा करके, तो यहां सीधे चला गया इसके स्थान पर और यहां बना लिया क्या, सोडियम क्लोराइड। तो आपका ये जो है लवण प्राप्त हो गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया, यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट मिल गया। इस प्रकार से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन क्रिया संपादित होती है। चलिए दोस्तों
तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये चारों प्रकार जरूर समझ में आए होंगे, जिसका नाम है संयोजन, वियोजन, विस्थापन तथा द्विविस्थापन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, नहीं जो भी आपको कमियां लगी हो वह कमियां कमेंट करके बताएं। पिछले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सके थे, इस वजह से हमने इसको आज एक ही वीडियो में कंप्लीट किया, फिर से पढ़ाया है। और दूसरी चीज यह दोस्तों कि अगला आपका बचता है उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, क्षरण, अपचयन तथा उपचयन, तो जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी आप बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी, जो आपके क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर, इसका लास्ट वीडियो होगा, जो हमारा अगला वीडियो होगा, और वहां पे हम उसको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को, साइंस के चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण। इसके बाद हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।